सबको जय मसीह दोस्तों। एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के पास मैं आ रहा हूं। मेरा नाम है पास्टर अशोक खरे, छत्तीसगढ़, धमतरी जिला, ग्राम चरोटा से। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे। प्रभु में स्वस्थ रहिए, बढ़ते जाएं और प्रभु के काम करते जाएं। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आज एक नया टॉपिक को लेकर और आप लोगों के पास आ रहा हूं। आज का जो शीर्षक है वो ये है, उठाए जाने के विषय पर हमारा क्या विश्वास है। उठाए जाने को लेकर हमारा क्या विश्वास है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत कुछ इस प्रकार ऐसा हो रहा है कि बहुत से मसीह लोग का भी जो मन है वो कुछ और ही प्रकार का है। उनका जो विश्वास है वो कुछ और ही प्रकार का है। कई बार तो मसीह कुछ इस प्रकार का सोच रखते हैं कि ठीक है भाई, बाइबल में तो लिखा है, लेकिन पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, है ना। या काफ़ी दिन हो रहा है बाइबल को लिखे, कम से कम 2000 साल हो गए यीशु मसीह गए, तो अभी तक तो आया नहीं, तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ मसीह इस प्रकार के होते हैं, ठीक है बाइबल में लिखा है, आए या ना आए, हमारा काम है वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वास करना। तो कुछ इस प्रकार के हम चर्चेस में देख सकते हैं। इस प्रकार का उदाहरण है, इस प्रकार का बोलबाला है मसीह जगत में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा एक व्यक्ति झूला में जब झूलता है, झूला होता है ना मेला में, जो बड़ा बड़ा एक झूला होते हैं, उसको गोल गोल वाला होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ राउंड होता है। तो इस प्रकार का जो झूला होता है, तो उस झूले में जब झूलते हैं तो बड़ा आनंद आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोमांच करते हैं, बढ़िया लगता है झूलने में। लेकिन साथ साथ में, उनके साथ साथ में एक और चीज़ होता है, वो ये है, कुछ लोगों को डर लगने लगता है कि वो मन में सोचते हैं कि कब जल्दी झूला बंद हो तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। तो ऐसा भी होता है। दूसरा उदाहरण है किसी ऊंचाई से कूदना, किसी ऊंचे चीज़ से अपने आप को नीचे गिराना या छलांग मारना। कुछ लोगों को तो मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, बढ़िया अच्छा लगता है उनको। लेकिन कुछ लोगों को डर भी लगता है ना। कई बार देखें कि एक बड़ा सा डैम होते हैं या नदियाँ होता है, नदी के किनारे जो पेड़ होता है कई बार, या ओवर ब्रिज होता है, तो उनसे कई बार लोग जो है नीचे पानी में छलांग लगाता है, वहाँ से नीचे से अपने आप को गिराता है, कूदता है। तो उसमें भी बहुत से लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेता है ना, उसमें भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डर भी लगता है। तो ठीक इसी प्रकार मसीही जगत भी है ना। मसीह जीवन में भी कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। कुछ मसीही लोगों का जो विश्वास है वो आएगा या नहीं आएगा, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा काम है वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, वो आगे बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई, 2000 से ज़्यादा हो गए हैं यीशु मसीह को गए, अभी तक तो आए नहीं, तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार का सोच रखते हैं। तो कुछ विश्वासी ऐसा है कि भाई हमें क्या मतलब, वो आए ना आए। तो बहुत कुछ ऐसा होते रहता है अपने मसीही विश्वास को लेकर। तो फिर आखिर में हमारा विश्वास का परिणाम क्या होना चाहिए बाइबल के आधार पर? क्या बाइबल के वचन में जो लिखा है वो क्या सही है भी या नहीं है? तो उसको हम
परमेश्वर के वचनों से देखेंगे, बाइबल के वचनों से देखेंगे। तो सबसे पहले हम उठाए जाने के विषय में हम देखेंगे। तो हम पुराना नियम के जो किताब है, पुराना नियम के जो बाइबल है, उस वचनों में हम देखेंगे कि ये जो रैप्चर है, जो उठाए लिए जाने पर जो चर्चा है, उन बातों को हम गहरी समझेंगे, देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे यीशु मसीह का उठा लिए जाने, रैप्चर क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले वो बात को समझ लेते हैं, उन बात को हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, बाइबल प्रभु का वचन है। तो हम बाइबल के आयतों से हम कुछ बातों को देख लेंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति 5, जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति 5 हम देख लेंगे। और उत्पत्ति 5 में 21 से पढ़ेंगे, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ ऐसा लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ। हनोक कौन? प्रभु का दास। तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो ध्यान दीजिएंगे, हम शब्दों को, वचनों को हम ध्यान देंगे कि क्या लिखा है। कितने साल तक बाइबल में लिखा है? 300 वर्ष तक। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष की हुई। अब 365 तो यदि देखा जाए तो हमारे जो एक वर्ष का जो दिन होता है, जो हम गिनती लगाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, वो भी 365 दिन ही होता है। तो उतना ही दिन तक यानी कि प्रभु के दास हनोक भी जीवित रहा। 24, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो ये है बाइबल का पहला रैप्चर। मतलब पुराने नियम में एक प्रभु का दास का, परमेश्वर का जन का उठा लिया जाना, रैप्चर हो जाना। तो फिर इस बात का एक चिन्ह हो जाता है, एक सबूत है, यहाँ पर एक संकेत है कि भविष्य में यानी कि यीशु मसीह के समय में भी रैप्चर जरूर होगा, जिसको हम आगे जाकर अभी वचन से देखेंगे। ठीक है, कलीसिया का उठा लिए जाना, चर्च का उठा लिए जाना, यीशु अपने साथ दुल्हन को, चर्च को, कलीसिया को उठा लिए जाएंगे। तो हम और भी वचनों के साथ हम एक मजबूती के साथ हम इस बात को देख पाएंगे। तो फिलहाल हम अभी पुराने नियम की बात करते हैं कि पुराना नियम में जो प्रभु के दास था हनोक, क्योंकि उन दिनों में यदि देखा जाए तो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं था। उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, विज्ञान विकसित नहीं हुआ था। उस समय रोड नहीं थे, बिजली नहीं थे, सुख सुविधा उस समय जितना आज है उस समय नहीं थे। और जिस प्रकार आज हर भाषा में संपूर्ण बाइबल आज हमारे पास है, उन दिनों में इस प्रकार बाइबल नहीं था, संपूर्ण बाइबल नहीं था। सिर्फ पुराना नियम का जो बाइबल था वो था। तो उस प्रकार के भी समय में जो प्रभु का दास है हनोक, एक मौखिक बातों का, यहोवा परमेश्वर का जो वचन था, जो उनका वाणी था, उसको इस प्रकार से उसने अपने जीवन में अमल किया, विश्वास किया, उसका अनुकरण किया। तो बाइबल इस बात का गवाह है कि हनोक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सबसे पहला रैप्चर भी हुआ और
300 साल तक वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। और मज़ेदार की बात यह है कि हनोक का जो आयु था, उनका जो वर्ष था, वो 365 था। मतलब यदि देखा जाए तो हनोक अपने जीवनी काल में हर दिन परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को बिताया, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर के वचनों को समझता गया। और मैं भी विश्वास करता हूं कि वो अपने समय में यहोवा परमेश्वर का जरूर सुसमाचार बताया होगा, उपदेश दिया होगा, लोगों को सिखाया होगा, बताया होगा। क्योंकि इस बात से हमको पता चलता है जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो जरूर उस परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया होगा। ऐसा मेरा एक मानना है, ऐसा मेरा एक तजुर्बा है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हनोक के जीवन से हमें एक चीज़ सीखने मिलता है, वो ये है कि उन दिनों में इतना साइंस आगे नहीं होने पर भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर हनोक के जीवन से खुश था। ये बड़ा ताज्जुब करने वाली बात है, एक आश्चर्य की बात है मेरे और आपके लिए। तो आज इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, इंटरनेट का माध्यम है, विज्ञान अपने चरम सीमा में है, तो मुझे और आपको तो बाइबल में और गंभीर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जैसा कि बाइबल सिखाती है। तो ये तो हुआ रैप्चर हनोक का पहला। दूसरा, और भी कुछ वचन है बाइबल में जिसको हम देखेंगे। दूसरा राजा की किताब से हम उन आयत को भी देख लेंगे। दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय कलम 11 और 12, 11 और 12 को देख लेंगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बौंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। तो चलते चलते बातें कर रहे थे किनसे? एलिया अपने सेवक एलीसा से बातें कर रहा था। तो एलिया जो है एलीसा से बातें करते करते वो यूं ही आगे जा रहा था कि एकाएक अचानक आकाश से अग्निमय घोड़े उनको दिखाई दिया और अग्निमय घोड़े स्वयं एक छोर में मान लीजिए एलिया हो गया और दूसरे छोर में एलीसा हो गया। कुछ इस प्रकार सा अग्निमय घोड़ा वहां पर अलग किया गया और एलीसा के देखते देखते एलिया जो है वो स्वर्ग पर चढ़ गया। जैसे यीशु मसीह चढ़ा था ऊपर चेलों को देखते देखते, कुछ इस प्रकार के घटना हम पुराना नियम के बाइबल में वचन में देख सकते हैं। तो ये हुआ प्रभु का दास का दूसरा रैप्चर। पुराना नियम में ये एलिया जो है ये दूसरा प्रकार का रैप्चर को हम देख सकते हैं पुराने नियम में। तो हम जानते हैं कि एलिया के विषय में एक दुख सुख भोगी एक मनुष्य था, जैसा याकूब के पत्र में लिखा हुआ है। और एलिया एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, प्रभु के आज्ञा को मानने वाला, परमेश्वर जो कहता था उस बातों को लोगों तक पहुंचाता था, उपदेश देता था, सिखाता था, समझाता था, जिसका सेवक एलीसा बना। तो एलिया भी जो है अपने जीवन काल में परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताया और परमेश्वर ने उनका भी रैप्चर किया। मतलब ये दोनों जो दास है हनोक और एलिया, इसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, वरन उठा लिए गया, रैप्चर हो गया। तो इस प्रकार का हम घटना
जो है पुराने नियम के बाइबल में देखते हैं। तो ये तो हुआ इन प्रभु के दासों का रैप्चर। अब हम बात करेंगे नए नियम की किताब का, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन बातों को भी हम बाइबल के गहरी बातों को हम सीखेंगे। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी की किताब नया नियम से और पढ़ लेंगे उसका 15 अध्याय कलम 21 से, माफ करना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 50 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 50। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नासमान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मतलब क्या? पौलुस इस बात को कुरिन्थ के कलीसिया को सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता। यानी कि शारीरिक लोग, संसारिक लोग, या हम ऐसे कहें कि जो यीशु मसीह पर उनका ना कोई आस्था है ना विश्वास है, वैसे लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 51 पौलुस कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। जब भी पौलुस कहीं कलीसिया में जाता था, चर्च में जाता था, तो हमेशा लोगों को भेद की बात सिखाता है। तो हमारे लिए एक अच्छा नमूना है पौलुस, हम सब एक सच्चा मसीही भाई बहनों के लिए, कि हमें भी जब कभी किसी से बात करना है, खासकर विश्वासी भाई बहनों से, या उपदेश देना हो, या अन्य जाति को लोगों को सुसमाचार सुनाना हो, या बाइबल की शिक्षा को देना हो, तो हमें भेद की रीति पर बातें करना चाहिए। बाइबल की बातों से, बाइबल के वचनों को भेद की रीति से बात करना चाहिए, और यही सिखाता है बाइबल। तो आगे कहता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूकती ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो तुरही फूकी जाएगी और उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, पलक झपते ही, मतलब कोई समय नहीं लगेगा, पलक झपते ही, तुरंत एक झटके में प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र कलीसिया को, जो दुल्हन है, यीशु मसीह अपने साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन साथ में यहाँ लिखे हैं, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मतलब जो पहले से जो यीशु मसीह में सो गए हैं, यानी कि मर गए हैं इस पृथ्वी पर रहते समय, पहले जो मसीह में मरे हैं वे जिलाए जाएंगे। किस दशा में? अविनाशी दशा में। मतलब ये कि उनका जो शरीर होगा वो पहले जैसा वाला शरीर नहीं होगा, परंतु सामर्थ्य से, पवित्रता से, महिमा में शरीर, अविनाशी शरीर, जो कभी शरीर नाश नहीं होगा। एक ऐसे दशा में पहले जो मसीह में स्वयं वो उठाए जाएंगे। और यीशु मसीह के आने के समय में जो मसीह भाई बोलो, हम जो जिंदा होंगे, जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे, प्रभु में रहेंगे पृथ्वी पर, तो ऐसे लोगों को बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि या नाश मान दे अविनाशी को पहन ले, और या मरणहार दे अमरता को पहन ले। मतलब मैं जैसे पहले बताया, अविनाशी महिमा में जीवन शरीर जो कभी नाश नहीं होगा, ऐसा हमें प्रभु यीशु मसीह देगा उन समय में। 54 और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहान अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, कहाँ लिखा है? बाइबल में, पूरा हो जाएगा। मतलब वो जो भविष्यवाणी है जो बाइबल पहले से बाइबल में लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय कौन? यीशु मसीह। मृत्यु कौन? शैतान।
मृत्यु जो लाया पाप की वजह से। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु को डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो एक बात तो हमें जरूर निश्चय है कि हमारा जो मसीही जीवन इस पृथ्वी पर जो होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों में आए तो हमारा जो रिवार्ड होगा, जो हमारा प्रतिफल होगा, जो हमारा इनाम होगा, पुरस्कार, वो बहुत ही बेहतर और सुंदर और प्रभु की इच्छा में यदि होना है तो हम सच्चे मसीही को इस पृथ्वी पर वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी पर का जो जीवन है, यहाँ इस संसार में पृथ्वी पर जो भी मसीही जीवन वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, वे सिर्फ बाइबिल के आधार पर हो। बाइबिल का उपदेश, बाइबिल के वचन के आधार पर, बाइबिल के सही शिक्षा सिद्धांत पर होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए, व्याख्यान सही होना चाहिए। आजकल बहुत से चर्चेस में कई प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, उस प्रकार की शिक्षा नहीं, परंतु मैं बाइबिल की शिक्षा चाहिए जैसे बाइबिल सिखाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत देश में बहुत से चर्चेस में गलत शिक्षा दिया जा रहा है बहुत से सिद्धांतों पर, जैसे भविष्यवाणी को लेकर, अन्य भाषाओं को लेकर, चंगाई को लेकर, प्रभु भोज को लेकर, स्वर्ग और नरक को लेकर, स्वर्गदूत या दुष्ट आत्माएं को लेकर, महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर, बच्चों को लेकर, बहुत कुछ, वरदानों को लेकर, सामर्थ्य को लेकर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। यदि हम सच्चे और सीधे मन से प्रार्थना पूर्वक यदि यीशु से प्रार्थना करके हम धीरज के साथ यदि वचन में बढ़े तो यीशु अपने समय में और अपनी इच्छा में हमें सब कुछ बता देगा, क्योंकि हमारे अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा सब कुछ बताता है और इसीलिए तो हमको पवित्र आत्मा दिया गया है। फिर हम क्यों संसार और गलत शिक्षा के प्रभाव में आए? तो हमारा जो मसीही जीवन अभी पृथ्वी पर है, उस जीवन के आधार पर जब यीशु मसीह अपने चर्च को अपने साथ ले जाएगा और इस संसार में 7 साल का भारी क्लेश शुरू होगा, तो एक वही समय होगा, यीशु अपने चर्च के साथ समय बिता रहा होगा और वही समय होगा जब यीशु कलीसिया का न्याय करेगा, जिस न्याय में प्रतिफल होगा, जैसा पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 12 से आगे का पद लिखा हुआ है। दूसरा, उठा लिए जाने पर और देखेंगे पहला थिस्सलुनी की पत्री कलम 4, पहला थिस्सलुनियों की पत्री उसका 4था अध्याय और हम 15 से पढ़ेंगे। तो ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। मतलब क्या कह रहा है बाइबल? परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है दोस्तों कि जो मसीह यीशु में जो प्रभु में सोए जाएंगे, मतलब यानी कि दूसरे शब्दों में मसीह यीशु में जो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, मरे रहेंगे, वो व्यक्ति पहले मसीह में जी उठेंगे। 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहाँ उतरेगा? मतलब यीशु स्वर्ग से उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? मध्याकाश में। पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हमें क्या सुनाई देगा? यही बात पौलुस पहले से कुरिन्थ की कलीसिया में लिखा है, तुरही फूंक जाएगी। तो प्रधान दूत का ललकार शब्द सुनाई देगा। ठीक है,
और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, एक विशेष प्रकार की तुरही जो इस पृथ्वी पर नहीं है। और जो मसीह में मरे हैं, मैं पहले से बोला, जो मसीह यीशु में सो गए हैं यानी कि मर गए हैं, वे पहले जी उठेंगे, पहले। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यहाँ स्पष्ट है बाइबल, मतलब उस समय में जो मसीह यीशु में हम जो जीवित रहेंगे वो यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, यानी कि बादलों में, मध्य आकाश में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा, अनंत काल के जीवन, सदा। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मतलब इस प्रकार के वचनों को गहरी भेद को समझाने से, सिखाने से, बताने से, उपदेश देने से, वचन की शिक्षा को चर्चेस में देने से एक दूसरे में शांति आता है, आनंद आता है, ढांढस होता है, हिम्मत आता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है। कौन? चर्च। साथ में अन्य जाति के बीच में हम एक सरल तरीके से हम सुसमाचार को पेश करना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसी बाइबल हमको आज्ञा देता है, शिक्षा देता है। तो देखा कितना स्पष्ट है बाइबल इन बातों में। तो इस प्रकार हम परमेश्वर के सेवकाई को, वचनों को, जो मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, हमें बड़ा गंभीरता से प्रभु के काम को आगे करना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए प्रभु की आशा में। और मैं अंतिम बात बोल के, एक वचन बोल के मैं आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अंतिम बातें और मैं करना चाहूँगा, और हम एक आयत और देख लेंगे, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका एक अध्याय। मैं पढ़ता हूँ प्रेरित एक अध्याय और उसका 9, 10, 11। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। कौन? यीशु मसीह। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। किनकी आंखों से? यीशु के शिष्य की आंखों से यीशु को बादल ने छिपा लिया, यानी कि वो स्वर्ग चढ़ गया। 10, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, शिष्य के लोग, प्रभु के चेले लोग, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, यानी कि स्वर्गदूत। 2 पुरुष, ठीक है, श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, यानी कि स्वर्गदूत। 11, और उनसे कहा, किनसे कहा? चेलों से कहा, शिष्यों से कहा, हे गलीली, क्योंकि वो गलील में रहते थे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? तब यहाँ पर स्वर्गदूत जो पुरुष थे, श्वेत वस्त्र पहने थे, वे संदेश दे रहे हैं, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। मतलब यीशु का जो रैप्चर हुआ, मतलब उठा लिए गए, उनके विषय में जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यह है मेरे और आपके लिए धन्य आशा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारा विश्वास उठा लिए जाने पर, मतलब यानी कि रैप्चर पर, क्या हम गंभीर हैं? क्या हम इसके भेद, इसके गहराई, इसका गुप्त बात, गुड़ बात को हम ढूंढ रहे हैं आज बाइबल से? और उसी प्रकार क्या हमारा जीवन है आज, हमारा जीवन शैली, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे चर्चेस, क्या इस प्रकार की आशा में आज है वो जो बाइबल सिखाती है? आज मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के सामने हमें कहना चाहिए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना चाहिए। क्या इस प्रकार का हमारा जीवन शैली आज उठाए लिए जाने को रैप्चर के विषय में? रैप्चर जब होगा तो कितना वो भयानक दिन होगा, उस समय कितना भयानक होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने पवित्र कलीसिया को, तेजस्वी कलीसिया को, बाइबल सिखाती वो कलीसिया में झुर्री, कलंक, दाग
दुष्टता बुराई वाला कलीसिया नहीं होगा। वो कलीसिया निर्दोष होगा, पवित्र होगा, निष्कलंक होगा, तेजस्वी होगा, दुल्हन के जैसा एक कलीसिया होगा। उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा। तो उस पर हमारा ईमान, उस पर हमारा विश्वास और हमारा एक मसीही जीवन दूसरों के लिए एक नमूना होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए। यदि इस प्रकार का हमारा जीवन होगा, जैसे मैंने आगे वचन में सिखाया, वचन में पढ़ाया कि पुराना नियम में भी प्रभु के जनों का रैप्चर हुआ, नया नियम में भी यीशु के मृत्यु के बाद जी उठने पर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। अब उसी रीति से यीशु मसीह फिर हमको लेने के लिए बादलों पर आ रहा है। उनके आने से पहले यदि हमारे जीवन में कोई खूबी है, कोई कमी है, कोई कमजोरी है, हमारा उपदेश में, हमारा जीवन शैली में, हमारे टीचिंग में, हमारे सेवकाई में, हमारे घर परिवार में, बच्चों के बीच में, पत्नी के बीच में, समाज के बीच में, औरों के बीच में, प्रिय दोस्तों, ये मौका है मेरे और आपके लिए कि हम अपने जीवन को बाइबल के वचनों से झांक कर देखें। मौका है सीखने का, मौका है आगे बढ़ने का, मौका है प्रभु की सेवा को करने का, मौका है बिना स्वार्थ के प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने का। तो मैं बस इतना ही कहकर आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं। आमीन।